हालेलुया। उसकी जीवित हजूरी में है, जो सब कुछ बदल सकते हैं, एक पल में है। आपका स्वागत है, वेलकम। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ। जितना वचन, जितनी गवाहियां मैं सुनूं, 100 गुना फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि आज का वर्ड जब आप सुनेंगे, आप अपनी डेस्टिनी में एंटर करने पाएंगे। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ, उसमें आप जाने पाएंगे। आमीन। आपको याद रखना है, आपको एक ग्रेट प्राइज देना है परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। आमीन। जो कीमत है वो पैसा नहीं है अकेला, वो कीमत आपकी पूरी लाइफ है जो आपको परमेश्वर को देनी है। आपकी इच्छाएं, आपके इमोशंस, आपकी फ्री विल, आपकी कमिटमेंट, आपका सब कुछ जो परमेश्वर को चाहिए, जो उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। आमीन। बाइबल कहती है, जब याकूब अपने देश को छोड़ के अपने मामा के पास गया और वहां रहा कितने साल, और तब तक परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो सकती थी जब तक वो उस देश में ना आता जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। और बाइबल में लिखा है कि जब वो एंटर करने लगा उस देश में, उसे एक बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। और लिखा, वो पूरी रात अपने पूरी फैमिली को उसने आगे भेज दिया। कहता, जाओ आगे चले जाओ, अपने भेड़ बकरियां, अपने बेटे बेटियां, अपनी पत्नी, सब कुछ, अपने परिवार को पूरे को आगे भेज के लिखा, सारी रात वो वहां प्रार्थना करता रहा और एक स्वर्गदूत से वो लड़ता रहा। और स्वर्गदूत को लड़ के स्वर्गदूत ने कहा कि तू अब मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि परमेश्वर पर भी प्रबल हुआ। तूने प्रार्थना की, इसलिए तेरी प्रार्थना सुनी गई। क्योंकि वो जानता था उसका भाई जो है वो 400 बंदे लेके उसको मिलने के लिए आ रहा है। वो उसको मिलने के लिए नहीं आ रहा था, क्या करने आ रहा था? उसको मारने के लिए आ रहा था। आप अपने रिश्तेदार के पास 400 बंदे लेके मिलने नहीं जाते हो। हाँ, आप 1-2 जने जाते हो अपने रिश्तेदार, लेकिन अगर आप लड़ने जाते हो तो फिर कहते ना, आ चलाओ, आओ चलिए सारे से इकट्ठे होके। हाँ, वो इकट्ठे होके आ रहे से लड़न दे लई। अगर आप ये समझते हो कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया आप आसानी से उसमें प्रवेश कर जाओगे, तो वो चीज फिर जो आपको मिलेगी वो परमेश्वर की ओर से ठहराई नहीं गई थी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया उसको हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, जो आपके लिए कठिन भी हो सकती है, मुश्किल, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई एक ट्रेनिंग पीरियड आपका हो सकता है। जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं, अगर वो सेम चीजें आप लेना चाहते हो तो। इसलिए बाइबल कहती है कि वो सारी रात प्रार्थना की, उसने प्रेशर में प्रेयर की उसने, और स्वर्गदूत से लड़ता रहा। या वो एक और काम कर सकता था, वहां से वापस जा सकता था ये सोच के कि अब कभी जाऊंगे, दोबारा जाएंगे अपने भाई के पास, जब तक मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन वो जानता था कि मैं जितना लेट खुद करूंगा उतनी लेट मेरी परमेश्वर की प्लानिंग मेरी लाइफ में पूरी होगी। तो मुझे ये प्रोसेस से निकलना ही निकलना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा था परमेश्वर को आखिरी रात, कि पिता आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी नहीं हो, आपकी मर्जी पूरी हो सके तो ये क्रूस मुझसे हटा लो, हो सकता तो क्रूस मुझसे हट जाए, पर मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। और बाइबल कहती, इतना स्ट्रेस हो गया था यीशु मसीह को, इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा चिंता थी उसके दिमाग में कि उसका जो ब्लड, उसका जो पसीना था वो ब्लड बन रहा था, उसका ब्लड उसकी नसों से, उसकी स्किन से बाहर आ रहा था और बह रहा था। और तभी भी इतना स्ट्रेस में होने के बावजूद भी उसने यही कहा कि जो कटोरा मेरे लिए रखा है, क्योंकि बिना क्रूस पे चढ़े मैं जी उठ नहीं सकता हूं। अगर आप क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए तो आप जी उठ भी नहीं सकते। अगर आप क्रूस पे चढ़ाने से डरते हैं तो आप जी उठ भी नहीं सकते, क्योंकि जी उठना जो एक मसीह व्यक्ति का होता है, एक पास्टर का होता है, तवा तक पहुंचने के लिए आपको मरना पड़ता है। और मरते मरते बहुत लोग जी उठते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको अपने इमोशंस पे जब तक काबू करना नहीं आया,
आपको चलना नहीं आया, आप जितने मर्जी तर्क दे जाओ, आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप मरते हैं तभी आप जी उठते हैं, बिना मर के आप जी उठ नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पसीना, बाइबल कहती, वो खून बन रहा था, क्योंकि उसके ब्लड वेसल जो थी फट रही थी अंदर से, और स्किन में से खून बाहर आ रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे 3 बार, चेले सो चुके थे लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और आज उसी प्रभु यीशु मसीह को पूरी दुनिया अपने माथे पे, दोनों हाथों पे, सिर के ऊपर बिठा के रखती, क्योंकि वो मारा गया इसीलिए जी उठा। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको, अगर आज आप इस जगह पे हो तो आपने प्रार्थना करनी क्या, कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में क्या हो, पूरी हो। तैयार हो उसकी मर्जी पूरी करने के लिए? तो आपको एक प्रोसेस के नीचे से निकलना पड़ेगा। आमीन। जब तक उस प्रोसेस के नीचे से आप नहीं निकलते हो, आप वो जगह नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने एक्चुअली आपके लिए ठहराई है। परमेश्वर आपको ताकत दे, आज अनुग्रह आपकी लाइफ पे आए, आपकी बॉडी आत्मा से रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा, आपके रास्तों को मैं साफ होता हुआ देख रहा हूं, आपके वेज ओपन होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे 2 शमूएल 6 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 11 आयत तक आज पढ़ेंगे इसे, और 15 आयत तक आप घर जाके पढ़ेंगे। 2 शमूएल 6 उसकी 1 आयत। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि यहोवा का संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ा के टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और उन्होंने उस परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू और झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरुसुज्जा रखा। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर के कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी अबे देदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सब बोलो आमीन। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यों दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। सब बोलो आमीन। पुराना नियम क्यों लिखा गया, या क्यों आज हम पुराना नियम पढ़ते हैं, आपको ध्यान से समझना है। आज हम पुराने नियम के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम नए नियम के हिसाब से चलते हैं।
लेकिन पुराना नियम अगर परमेश्वर ने इसको पसंद नहीं था तो इसको हटा दिया होता, इसको गायब कर दिया होता। आज पुराना नियम पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बाइबल में जिनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें शामिल करने की अथॉरिटी उनको अलाउ नहीं किया कि वो लोग उस पन्नों को बाइबल में शामिल करें। लेकिन ये बाइबल पुराना नियम जो आप और मैं पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया होली स्पिरिट को अपने नबियों के द्वारा कि वो इन पुराने नियम को लिखें, और आज जब पुराने नियम पे हम चलते नहीं हैं फिर भी बाइबल में ये शामिल किए गए ताकि हम इसे पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से जानते तो आप समझ जाओ कि जो चेले थे, जो नए नियम के चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, 12 चेले, थोमा से लेके यहूदा से लेके मत्ती से लेके, उनके पास नया नियम नहीं था। बाइबल बताती है वो पुराने नियम से प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह का। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो पुराने नियम की हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए और यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए आपको पुराने नियम की स्टडी करना बहुत जरूरी है, और यहां से आपको परमेश्वर का हार्ट, उसका दिल जो है वो नजर आता है। जो नया नियम है उसमें आपको परमेश्वर के काम नजर आते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम था वो मैनिफेस्ट होता हुआ आपको जाहिर होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो पुराना नियम है उसमें आपको रियल परमेश्वर की थिंकिंग, उसका सोचना, उसका गुस्सा, उसका प्यार, आपको हर एक चीज के बारे में समझ आती है। अगर आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका बॉस ही आपको दे सकता है, और आपके बॉस को हो सकता है वो चीजें पसंद हो जो आपको ना हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, आपका बॉस गोल्फ खेलना पसंद कर सकता है, तो आपको उसके साथ गोल्फ खेलना पड़ सकता है। चाहे आपको गोल्फ खेलना पसंद नहीं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आपको अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है अगर आप प्रमोशन चाहते। और यही प्रकृति का रूल है, और बाइबल भी यही कहती कि बड़ा जो है वो छोटे को आशीष देता है, छोटा बड़े से आशीष पाता है। बाइबल भी यही कहती है। तो क्यों पुराना नियम लिखा गया? ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकें, परमेश्वर के दिमाग को, माइंड को, उसकी सोच को, परमेश्वर सोचता कैसे है, वो काम कैसे करते हैं, हम उसको ध्यान से समझ सकें। मैंने जब भी पुराना नियम पढ़ा है, स्टडी की है, क्योंकि मैं नया नियम और पुराना नियम और भजन संहिता और प्रॉफिट्स की बुक्स इकट्ठी पढ़ता हूं। जब भी पढ़ता हूं मोस्टली वो इकट्ठी होती हैं, क्योंकि जब आप अकेला नया नियम पढ़े आप पुराना भूल जाते हैं, आप अकेला पुराना पढ़े आप नया भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूं, और उस प्रोफेसी, माई बुक ऑफ प्रोफेसी में भी, जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसमें भी जो आपका बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया आपको, जो 1 साल 2 साल में आप बाइबल रीडिंग करते हो, उसमें भी आपको इस तरह से दिया गया कि आप जब उस प्लान को फॉलो करोगे तो आप ना तो नए नियम से डिस्कनेक्ट होंगे, ना पुराने नियम से होंगे, ना भजन संहिता से होंगे, ना प्रॉफिट्स की बुक से आप डिस्कनेक्ट होंगे। आमीन। इस पुराने नियम में हमको सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या था, उसके सोचने का तरीका क्या था। क्योंकि हमें अगर अब प्रमोशन चाहिए, अगर हमें तरक्की चाहिए, अगर हम चाहते कि शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे, तो हमें भी अपने उस बॉस को खुश करना है जो उस स्वर्ग में बैठा सिंहासन के ऊपर, और हम उसके एम्प्लॉय, हम उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं। आमीन। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी। अगर आप यहोवा के सहकर्मी हो और आपको अपने बॉस की नेचर तक नहीं पता, तो आप अपने बॉस को कभी खुश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी, हम उसके साथ काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं काम करने के लिए। और अगर हम काम करने के लिए निकलें और काम करने का तरीका अगर मालूम ना हो, तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा, और आप केस नहीं कर सकते परमेश्वर पे। कोई कचहरी नहीं है जो परमेश्वर को बुला सके कि आपके खिलाफ फलाने का केस आया, क्योंकि वो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, वकीलों का वकील, मास्टर कारपेंटर, मास्टर हीलर, मास्टर डॉक्टर है वो। आमीन। इसमें लिखा कि दाऊद ने फैसला किया कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक लेके आए, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया, जिसपे मैं अपनी करुणा, अपनी योजना जाहिर करूंगा, और जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा, ऐसा बंदा मुझे मिल गया। और दाऊद दिल से परमेश्वर से प्यार करता था, हार्टली प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था वो। लेकिन बाइबल कहती इंसान जो है
वो मिस्टेक कर सकते हैं जो दाऊद ने यहां पे की। आप जानते हैं पवित्रता बहुत लोग शोर मचाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर गलत किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूं तो मैं पवित्रताई में हूं। ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है, क्योंकि ये पवित्रताई का एक हिस्सा है, पूरी पवित्रताई नहीं। व्यभिचार ना करना पवित्रताई का एक हिस्सा है, एक हिस्सा पूरा हुआ। चोरी ना करना यह भी पवित्रताई है। मूर्ति पूजा लंगर प्रसाद ना खाना यह भी क्या है? पवित्रताई। तो सब हिस्से पूरे करने से आप परफेक्ट बनते हो। जब अब्राहम 24 साल बाद भी कुछ ना ले सका प्रभु से, तो कारण क्या निकला 24 साल बाद? कि परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझे देना तो चाहता हूं लेकिन तू परफेक्ट नहीं है अभी भी। तो क्या कर, अभी भी मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बहस नहीं की कि देखो जी 24 साल हो गए मेरे को, क्या मिला मुझे, अभी भी बातें कर रहे हो आप, अभी मुझे कुछ दो ताकि लोग यकीन करें, अभी कुछ मुझे चाहिए, कोई प्रूफ दो मेरे को। पर परमेश्वर के सामने आप जितना डगमगाओगे उतना लेट आप खुद होंगे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना आप इमोशनली चलोगे और डगमगाओगे, और वचन के आप इमोशनली राइट हो सकते, सही हो सकते हैं, पर वचन के मुताबिक आप गलत हो सकते हैं। ये पवित्रता ही थी कि जब परमेश्वर रूल देता था फॉलो करने के लिए, एक रूल था बाइबल में। परमेश्वर ने कहा था कि जब मेरा संदूक तुम कहीं आगे पीछे करना, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना, तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल मत करना, उसे कंधों पे लेके जाना। और लेवी लोग उसे उठाएं, पर उसे कंधों में लेके मत जाना। और परमेश्वर ने अलग अलग ड्यूटीज लगा दी कि लेवी लोग संदूक का काम करेंगे, ये वाली जाति के लोग टेंट उठाएंगे और बांस उठाएंगे, टेंट का सामान इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये वाला इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये काम करेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे। एक प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं हम सेट कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि जब भी वो कहीं आएंगे तो एक प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकते। अगर वो जलंधर में आएंगे तो एक सीएम प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकता, ये उनका प्रोटोकॉल है। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता है, सरकारी बिल्डिंग्स में जो गेस्ट हाउस उनके लिए बने, उन्हें वहां रहना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है उनका। प्रभु ने प्रोटोकॉल ठहराए, और बाइबल बताती जब ये प्रोटोकॉल टूटता था, वो बंदा जितना मर्जी ऊंचा नीचा क्यों ना हो, उसे सजा मिलती थी। बाइबल बताती जब परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाया, पता नई गाड़ी पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि दाऊद सोचता था कि परमेश्वर का संदूक नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा से प्यार करता हूं, इतना पैसा मेरे पास, गाड़ी में लेके जाओ। जबकि गाड़ी अलाउ नहीं थी। तो परमेश्वर को आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए जहां उसको नहीं चाहिए। आप इतने बड़े नहीं हो अभी कि प्रभु को सपोर्ट कर सको उसके वचन के बाहर जाके, और बाद में बोलो मैंने तो फलाना काम किए हैं, मैंने इतने काम किए। नो, जो प्रोटोकॉल सेट किया गया परमेश्वर को उसी हिसाब से चाहिए था। और बाइबल कहती है, लिखा कि बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा और आहो नामक दो पुत्र गाड़ी को हाँकने लगे। लिखा जब गाड़ी ने ठोकर खाई तो उज्जा ने उसे हाथ थाम कर उस संदूक को गिरने नहीं दिया, बल्कि थाम लिया कि संदूक ना गिरे। लिखा परमेश्वर ने अपना कोप उज्जा पर भड़काया और उस दोष के कारण उसको मारा, और वो संदूक के पास मर गया। और दाऊद खुश अप्रसन्न हुआ, दाऊद नाराज हो गया। पहले दाऊद की गलती यह थी कि जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो संदूक है उसे कंधों पे लेके जाओगे, गाड़ी पे लेके नहीं जाओगे। वो गाड़ी हाँक रहे थे और बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने लगा, और उज्जा ने हाथ पकड़ के संदूक थाम लिया। अब इमोशनली तो उसने अच्छा किया। अगर परमेश्वर का संदूक जमीन पे गिरता तो एक बुरी बात थी, हाँ या ना? अब कौन चाहता है उसका धार्मिक संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां हैं वो जमीन पे गिरे? तो परमेश्वर को तो उसे इनाम देना चाहिए था। उज्जा भाई ये ले इनाम, क्योंकि तूने मेरा संदूक गिरने से बचा लिया। पर लिखा परमेश्वर ने उसे मार दिया, और दाऊद अप्रसन्न हो गया। कहता ये क्या बात हुई, उसने तो तेरा काम किया है,
तेरे संदूक को डिस्ग्रेस होने से बचा लिया, उसे गिरने से बचाया, और तूने उसे मार दिया। जब भी आप पवित्रताई से बाहर आओगे, आप जितने मर्जी मोरली, सोशली, मेंटली राइट क्यों ना हो, खुदा का वचन अगर रॉन्ग ठहराता आपको, आप रॉन्ग है। आप मेंटली, मोरली, सब तरह से सही हो सकते हैं, पर अगर वचन आपको गलत ठहराए, आप गलत हैं। जब परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि भाई तुम उसको वही सर्विस चाहिए जो उसको चाहिए, उज्जा ने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो प्रभु को सपोर्ट कर सके, कि प्रभु का काम रुक गया था जी, मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा झूठ जो प्रभु का काम चालू करे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपना काम खुद कर सकते हैं। उसने तो खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे कंधों पे उठाया जाए, लेकिन दाऊद ने उससे भी ज्यादा करने की कोशिश की और कुछ महीने फ्रस्ट्रेट रहा अपनी लाइफ से, खिंचता रहा अपनी लाइफ से, क्योंकि वो संदूक उसे वहीं छोड़ना पड़ा। उसे लगा पता नहीं परमेश्वर का काम करना पता नहीं कितना का मुश्किल है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, और बाइबल कहती है उसने वो संदूक वहीं छोड़ दिया, और जिसके घर में छोड़ा उसको यहोवा ने बरकत देनी शुरू की। और जब दाऊद को मालूम हुआ कि भाई जिसके घर में तू संदूक छोड़ के आया है, यहोवा ने उस एबेद-एदोम को और उसके घराने को इतनी बरकत दी है जो एक राजा का परिवार ही हासिल कर सकता है। दाऊद को समझ आई कि वो बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, वो किसकी थी? वो मेरी थी। फिर दाऊद को मालूम हुआ कि ये बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, ये बरकत मेरी थी, जो संदूक के कारण, संदूक की सेवा के कारण मुझे मिलनी थी। क्योंकि जब एबेद-एदोम के घर में बरकत आई, वो बरकत राजाओं के मुकाबले की बरकत थी, पर वो एक आम इंसान था। और परमेश्वर ने दाऊद की बरकत एबेद-एदोम और उसके घराने को दी। जब दाऊद को मैसेज मिला कि एबेद-एदोम भाई इस लेवल का बढ़ चुका है, भागा फिर वो ले आ भाई, और लिखा फिर वैसे ही लेके आए, कंधों के ऊपर नाच के, गा के, जो प्रोटोकॉल बाइबल में सेट किए गए थे उसी प्रोटोकॉल से उसे लेके आए, और दाऊद सदा फिर आशीषित रहा अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जितने मर्जी राइट हो, जो प्रोटोकॉल प्रभु की आत्मा ने सेट किया या परमेश्वर ने सेट किया, आप उससे अगर बाहर है, आप जितने मर्जी मोरली राइट हो, आप 100%, 101% रॉन्ग है बाइबल के मुताबिक। क्योंकि यहोवा परमेश्वर को आपका काम नहीं चाहिए, पहले उसे होलीनेस चाहिए, उसके बाद आपके काम से आप उसे प्रभावित कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो संदूक संभाल लिया, मैंने तो गिरने नहीं दिया। बाइबल कहती है लेवाई ही उसे हाथ लगाएंगे, लेवी ही उसे हाथ लगाएंगे। अगर यहोवा ने बोल दिया तो बोल दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता, और वो ही पवित्रताई है जब हम उसके मुताबिक चलेंगे तो। आमीन। और आप जितने मर्जी मोरली राइट हो, सोशली राइट हो, अच्छे हो, सही हो, आप फिर भी गलत हैं, क्योंकि बाइबल आपको गलत ठहराती, वचन आपको गलत ठहराता है उस विषय में। इसलिए पुराना नियम पढ़ना बड़ा जरूरी है, आपको समझ आती कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। क्या परमेश्वर उस पर दया नहीं कर सकता था कि दाऊद अगली बार ऐसी गलती मत करना, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम सिर्फ संदूक यहां उठाओगे। आप जानते दाऊद पर परमेश्वर ने बड़ी कृपा की और अपना दिल उस पर प्रकट किया। आप जानते दाऊद क्या बोला एक दिन? कहता हम इतने सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, पर यहोवा टेंट में रहता है। कहता क्यों ना मैं उसके लिए भवन बनाऊं। इस बात के कारण परमेश्वर ने उसका भवन स्वीकार नहीं किया, और परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। परमेश्वर कहता क्या कभी मैं महलों में रहा हूं? आज अब से लेके अब तक, दाऊद के टाइम तक, जो अब तू मुझे महल देगा, क्या ये सोना चांदी मेरा नहीं है? तो तूने मेरे सामने ऐसी ऑफरिंग क्यों ऐसे मन से रखी? और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू भवन मेरा नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। और प्रभु उसके हाथ से भी ले सकता था, पर लिया नहीं।
जब हम अपने आप को एक्स्ट्रा शो करते हैं कि हम बड़े फन्नी खान हैं और हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया, परमेश्वर की निगाहों में हमारी वैल्यू जीरो हो जाती। और परमेश्वर के ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोई फाइट नहीं की, सुलेमान के जैसा व्यक्ति, उसको चूज किया वो काम करने के लिए जो दाऊद ने करना था। क्या परमेश्वर ने पहले पाप या गुनाह माफ नहीं किए जो अगर दाऊद का नहीं कर सकता था वो कर सकता था? पर दाऊद को समझ आ गई कि जब परमेश्वर के सामने जाओ तो जितनी मर्जी मेहनत की हो, जितनी मर्जी काम किए हो, जो मर्जी किया हो, हमारे शब्द बड़े नपे और दुले होने चाहिए। कितनों को समझ आ रही प्रभु की नेचर क्या है? आमीन। ये परमेश्वर की नेचर है, इसी स्वभाव से वो काम करते हैं। हालेलुया। इसी स्वभाव से वो अब तक काम करता आता है। अब तक वो इसी नेचर से काम करता है। जो परमेश्वर की आत्मा के रूल्स हैं, आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आपको समझना है परमेश्वर की नेचर को। और जब मैं परमेश्वर की नेचर को समझता हूं, मैं बचता हूं खुद, आप बचेंगे खुद। आपको उसकी नेचर समझ आती, क्योंकि मैं लड़ा हूं इमोशन से और फीलिंग से इस सेवकाई के शुरू होने से पहले। जब फीलिंग्स और इमोशंस और सब जागते थे और बोलते थे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो दिमाग सोच रहा है, जो सेंस बनती है वो यही सही है। लेकिन परमेश्वर जो सोचता, जो करता है, वो आपकी सेंस और समझ और आपकी प्लानिंग से परे हो सकता है, पर एक्चुअल वही राइट है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करे। दाऊद का किया एक्स्ट्रा काम उसकी ब्लेसिंग को लेट ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर ठहराया कि कंधों पे लेके जाना है, तुम उसको ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ना तो पवित्र आत्मा के आगे चलो और ना उसके पीछे चलो। राइचियसनेस का मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, उसके साथ साथ चलो, ना तो बहुत ज्यादा आगे जाओ और ना पीछे जाओ। हालेलुया। कुछ लोग ज्यादा आगे चले जाते दाऊद की तरह। प्रभु ने कहा पैदल लेके जाना, बोलते नहीं प्रभु जी ले हुई जी केड़ी गल है, इन्ने पैसे तो गड्डी ते जावांगे आपां, और बंदा मरवा लिया एक। हालेलुया। और जब वही संदूक एबेद-एदोम और उसके घराने के घर पहुंचा तो लिखा उसके कारण यहोवा ने उन्हें बरकत दी, और वो बरकत राजाओं के घरानों के जैसी थी। और जब दाऊद ने देखा कि ये बरकत मेरी थी और एबेद-एदोम को मिली, क्योंकि उसने संदूक को वैसे ही रखा जैसे उसको रखना चाहिए था। एक बंदा जो 500 रुपए ऑफरिंग दे और एक बंदा जो 5000 दे, हो सकता है 500 वाले की ज्यादा कबूल हो अगर वो सही स्पिरिट से दे, और 5000 वाला चवन्नी की भी आशीष ना पाए, ऐसा हो सकता है। जब तक आप राइट स्पिरिट से प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, आपकी सेवा मान्य नहीं ठहरती परमेश्वर के सामने। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो लाइफ हो, कुछ भी जो आप सही राइट स्पिरिट से और राइट हम्बलनेस से नहीं करते, वो कभी भी कबूल नहीं होती परमेश्वर के सामने। आपको ध्यान रखना है कि मैं कहां से निकला हूं, कहां से आया हूं, कहां को जा रहा हूं और मैंने करना क्या है। आमीन। पवित्रता ही क्या है? जैसा उसने लिखा उससे इधर या उधर नहीं जाना। वो आपके देखने में अच्छा हो, सोचने में अच्छा हो, लेकिन वाकई में वो अच्छा नहीं है। आप सोचो, जिस परमेश्वर को दूत देखते थे अपनी आंखों से, रोज अपनी आंखों से, आप तो देखा नहीं है, हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं है सिंहासन पे कैसे बैठा हूं, हाँ या ना? जो दूत रोज देखते थे, रोज उसका दीदार करते थे, रोज उसको देखते थे, शैतान उन दूतों को भी भरमा के ले गया। और 100 में से अगर 100 करोड़ दूत थे तो 33 करोड़ दूत गिर गए। हाँ, अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ दूत थे तो 66 करोड़ गिर गए। तीसरा ऐसा बाइबल कहती गिर गया था दूतों का। आप सोचो, वो दूत जो रोज प्रभु को देखते थे, शैतान ऐसा है कि उनको भी काउंसलिंग देके उसने भरमा दिया। सोचो आपके दिमाग को आपको कितना वजन में रखना पड़ेगा अगर आप शैतान वाली काउंसलिंग सुन के उसे पूरा करना नहीं चाहते तो। आज ना तो किसी की प्रेयर लाइफ है, ना वो खुद बाइबल पढ़ते हैं लोग, ना वो आत्मा से खुद पूछते हैं कि
लोग क्या कह रहे हैं मेरे आसपास, मैं वो सुनूं, या जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है मैं वो सुनूं। और जो पवित्र आत्मा बताए वो 100 लोगों की राय से अलग हो सकता है, पर लाइफ में अगर लंबी ब्लेसिंग लेनी तो होली स्पिरिट के अनुसार ही चलना। जो रास्ता होली स्पिरिट आपको दे वो कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान आएगा जहां नदी होगी, खजूर के पेड़ जो आप देखते हो वो होंगे। मैं आपको होली स्पिरिट की सहायता से कह रहा हूं कि उस रेगिस्तान के बाद एक ऐसा स्थान आएगा, मैंने कहा जहां नदियां होंगी और फल होंगे, और आपका जी में जी परमेश्वर लेके आएगा और आपको ठंड देगा। वो पवित्रता ही क्या, जो परमेश्वर कहे वो करना, जो वो जैसा कहे वैसा करना, जैसा लगता है, जैसा अच्छा है, जैसा फबता है वैसा नहीं, जैसा लिखा वैसा करना। दाऊद ये भूल गया कि अगर शाऊल की आशीष उसे मिल सकती है तो उसकी भी आशीष किसी के पास जा सकती है अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो। और देखा फिर दाऊद दोबारा गया, क्योंकि उसने स्टडी की वर्ड ऑफ गॉड, कैसे लेके आना है परमेश्वर के संदूक को, क्या मैंने गलतियां की, क्या मैंने कहां पे मिस्टेक्स की, उनको सुधारा, उनको सही किया, फिर से गया दोबारा, फिर वैसे ही लेके आया जैसे लेके आना चाहिए था। और बाइबल बताती दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध किए, जबरदस्त युद्ध किए, इतने युद्ध किए, एक भी युद्ध में वो मारा नहीं गया। एक राजे का इतने युद्ध करना, कनान पर फतह प्राप्त करनी, दुश्मनों पर फतह प्राप्त करनी, अपने लोग खिलाफ थे, पराये लोग खिलाफ थे, शैतानी लोग खिलाफ थे, इतनी खिलाफत होने के बावजूद भी एक बंदे का बचना और इतना बुढ़ापे तक पहुंचना कि उसका शरीर गर्म नहीं होता था, कपड़े उड़ाने पर भी, रजाइयां उड़ाने पर भी, इतने बुढ़ापे में एक राजे का पहुंचना अपने आप में एक मिरेकल था, चमत्कार था। क्योंकि एक राजा जो इतनी लड़ाइयां लड़ ले, कभी तो उसके घर से उसे कोई मार देता था, कभी उसके अपने लोगों से मारते थे, पर दाऊद का ना मरना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर उसके साथ है। और लिखा पूरे बुढ़ापे तक, पूरी उम्र भोग के दाऊद परमेश्वर के पास चला गया और उसका अपना वंश सुलेमान उसकी गद्दी में बैठा और उससे भी बड़े बड़े कार्य किए। वो आपको परमानेंट ब्लेसिंग देने के लिए अपने पास बुलाता है। अपनी मूर्खता की वजह से, अपने उस छोटे दिमाग की वजह से उसकी प्लानिंग को खराब मत करो। आमीन। उस छोटी सोच की वजह से जो हमारी जाती नहीं, क्योंकि हमारा पास ऐसा रहा होता है, उसकी प्लानिंग को खराब मत करो। आमीन। और देखो कितने साल की उम्र तक, पर वो जानते थे परमेश्वर का काम किस रीति के साथ करना और कितना करना है। अगर जितना प्रभु ने कहा उतना ही करना है। अगर परमेश्वर ने 90 फुट का उसने जहाज बनाने के लिए कहा तो 91 फुट बना के उसे खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने लुधियाना भेजा तो लुधियाने तक ही रहो, सानेवाल मत जाओ, खन्ना मत जाओ। आमीन। ये सोच के 10 रुपए और बचा लेंगे, जितना प्रभु ने कहा अगर उतना करेंगे। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने एशिया में जाने से मना कर दिया। अब बाइबल कहती सब जगह जाओ। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास ठहराए, अपने नबी ठहराए, जो आपको एग्जैक्ट बता दें कि आपको क्या करना है। अगर अकेला आप बाइबल पढ़ के सीख सकते तो उसने कहा था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, पूरी दुनिया में जाओ। अगर पौलुस एशिया में जाता और पवित्र आत्मा की बात ना सुनता तो एशिया में जाता और रूहें ना बचती, मारा जाता वहां पे टाइम से पहले। प्रभु ने कहा अभी एशिया मत जा, जो स्थान मैं तुम्हें बोलता हूं उसी स्थान पे रहे। कितना जरूरी है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। वो तब चलेंगे जब प्रेयर करेंगे, जब बाइबल पढ़ी होगी, जब फास्टिंग करते होंगे, संगति करते होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, वो आपकी स्पिरिट को ओपन करे इन वर्ड्स के लिए। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। अब आपको समझ आया पुराना नियम पढ़ना क्यों जरूरी है। आप समझते हैं उसमें परमेश्वर की नेचर, उसके हार्ट को। प्रॉब्लम यह है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर खड़ा करता है जिसे, कई बार उसके आसपास के लोगों को भी पता नहीं होता कि परमेश्वर ने कैसा ओहदा इसे दिया है स्पिरिट में। आप इमेजिन करो
कि यीशु मसीह के पास आके याकूब और यूहन्ना की मां कहती है कि परमेश्वर, जब तू अपने राज में जाए तो मेरे एक बेटे को दाएं और एक को बाएं बिठाना। उन्हें पता क्या लगता था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह सुबह उठेंगे और बोलेंगे, हाला मचा दो भी, चक लो तलवारा, चक दो फटे, वे आप चलने आप राजा बनन, सारे जिन्ने हीलिंग हुई सब नू सद लो, तलवारा चक्को ते चक दिए फटे, चलो जी राजा बन जी। उनको ऐसा लगता था। ओदी मम्मी आके कहती, प्रभु एक नू गृह मंत्री, एक नू फाइनेंस मंत्री। प्रभु कहता, भैणा ये कोई गृह मंत्री फाइनेंस मंत्री नहीं, मेरे खब्बे ते मेरे सज्जे डाकू चढ़ने ने क्रूज दे उत्ते, ते उन्होंने पता नहीं सी। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु में खड़ा होता है तो उनके आसपास के लोगों को भी समझ नहीं होती ये कौन है और कैसा व्यक्ति। आप देखो, यहूदा ने मिरेकल्स देखे, लंगड़े चलते देखे, मुर्दे जिंदा होते देखे, 30 सिक्कों में फिर भी बेच दिया यीशु मसीह को। पता है क्यों? उसकी भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि यीशु मसीह राजा बने। यहूदा की जो दिल था ना उसका, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा घुस चुका था। कहीं भी जाओ, बिजनेस करो, पॉलिटिक्स में जाओ, आईएएस बनो, अफसर बनो, हाउसवाइफ बनो, हाउस बॉय बनो, जो मर्जी बनो, पर प्रभु में बनो। उसको मत छोड़ो। आपका सोर्स प्रभु का वचन होना चाहिए, और नहीं तो शैतान काम करेगा और यहूदा के दिल में डालेगा, पकड़वा दे परमेश्वर को, इसने तो छूट ही जाना है, 30 सिक्के तेरे, इसने तो मिरेकल करना, छूट जाना, गायब हो जाएगा परमेश्वर। पहले भी यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए थे पहाड़ पे, उसे फेंकने के लिए पहाड़ से, और लिखा यीशु मसीह वहां से निकल गए, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे पकड़ने की। क्यों? अभी तक टाइम नहीं आया था पकड़ने का यीशु मसीह को। उसके दिल में था ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने निकल जाना, फिर 30 सिक्के फिर मेरे, जाके स्पा कराएंगे, मसाज कराएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, पवित्र आत्मा के आगे मत जाओ, ना पीछे जाओ, साथ चलो उसके। ये सीक्रेट है परमेश्वर में चलने का। कुछ लोग या तो आगे चलने की कोशिश करते हैं या पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बीच में चलते हैं, बैलेंस, डॉक्टर भी बोलते हैं बैलेंस डाइट लो। अगर सेब बहुत अच्छा, अगर सारा दिन सेब ही खाओगे तभी भी बॉडी आपकी बीमार होगी। आमीन। तो बैलेंस खाओ बोलते हैं, और पर भरोसा यीशु मसीह पे रखो, क्योंकि चंगा करने वाला डाइट नहीं, चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो करना करो, एक्सरसाइज करो, डाइट लो, कुछ भी करो, पर आपको यह समझ होनी चाहिए हीलर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे ख्याल से आज आप परमेश्वर के और करीब हुए होंगे। तारीफ करो जोर से, जोर से बोलो हालेलुया। और आप जब इसको फॉलो करेंगे, ना तो पवित्र आत्मा के आगे ना पीछे, आपकी बॉडी हील होगी, आपका बिजनेस हील होगा, आपकी फैमिली हील होगी, आप डिलीवरेंस में अपने आप को पाता हुआ, आजादी में, छुटकारे में जाता हुआ, एक नए लेवल पे अपने आप को खड़ा पाओगे आप। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। चर्च के बाहर जो लोग हैं, अपने हाथों को हिलाओ, जो चर्च के बाहर बैठे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, टाइम आ रहा है बहुत जल्दी इस चर्च में, जहां अब आप, प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, जहां अब आप लोगों की गिनती करना भूल जाओगे, और आप बिलीव करो जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जो आप देख रहे हो वो एक कमरा है, जो आ रहा है वो बड़ा हॉल है। आप सोचो, अगर 50-60 हजार 1 लाख लोगों को परमेश्वर कमरा कह रहे हैं, तो हॉल कितना बड़ा होगा। आप ये लिख लो, आज नोट कर लो अपने आईपैड्स पे, फोन पे, अपने कॉपी पे। वो टाइम आ रहा है चर्च, मैंने कहा आप गिनती करना भूल जाओगे। आप इस चर्च के पूरे घेरे में जहां भी जाओगे संडे, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग मिलेंगे, और शायद मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो आत्मिक लोग समझ सकते हैं। आपको टाइम आने वाला चर्च, जब आप रास्ते में चल रहे होंगे और लोग इतने होंगे कि पुलपट में गवाही देने का टाइम नहीं होगा, रास्ते में लोग गवाही देते हुए जाएंगे। रास्ते में आप देखोगे, रास्ते में लोग गवाही देते हुए जाएंगे
कि टाइम नहीं था, आज मेरे को टेस्टिमनी देने का मिला नहीं, मेरी गवाही ये, आज मैं ऐसे आया था, आज मैं ऐसे जा रहा हूं। आप देखोगे अपनी आंखों से, और ये सालों में नहीं पूरा होगा, मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, कुछ दिनों की बात कर रहा हूं चर्च। आमीन। मैं जानता हूं होली स्पिरिट जब आपको एक नए लेवल पे लेके जाते हैं, वो क्या करता है आपकी लाइफ के साथ। कभी भी कभी भी कभी भी नेवर, कभी भी अपनी लाइफ में कंप्लेंट मत करना। जब आप कुछ एक्सपेक्ट करें और वो हो ना, कभी भी कंप्लेंट मत करना। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट चर्च। I said the best is coming. I said I prophesy in the name of Jesus. The best is coming. Amen. मैंने एक बात ध्यान से देखी अपनी लाइफ में, जिस फ्यूचर के लिए परमेश्वर आपको तैयार करते हैं, वो नहीं चाहता कि उस फ्यूचर में आपको ट्रबल हो, और उस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को आपसे अलग करते हैं जो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने वाले और जमा करने वाले ना हो। कभी कंप्लेंट मत करना। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। अगर आप बेस्ट देखना चाहते हो तो, अगर आप बेस्ट नहीं देखना चाहते हो तो प्रभु को बोल दो, वो आपके मुताबिक चलेगा। ऐसा होता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो चलेगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो कुछ बड़ा है, वो कुछ बड़ा है चर्च। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप स्पिरिचुअली अच्छे लग रहे हैं आज, फिजिकली, फाइनेंशियली, जीसस क्राइस्ट के सामने आप अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ग्रो करने के लिए रेडी हो जाओ, बंधन तोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, आजाद होने के लिए रेडी हो जाओ, छुटकारे के लिए रेडी हो जाओ। आमीन। तैयार हो आत्मिक बनने के लिए? फायदे का सौदा है ये, आत्मिक बनना, ये फायदे का सौदा है। हालेलुया। और ये एक डिसिप्लिन वाला काम है। हां, प्रभु के सामने उतना बोलो, उतना रखो जितना आप पे वापिस बैक अटैक ना हो। आमीन। उतना उसके सामने बोलो, और उस तरीके से उस आत्मा से सेवा करो जो आपके बेनिफिशियल में हो, जो प्रभु को भाए। आमीन। जब दाऊद को मालूम हुआ एबेद-एदोम और उसके घराने को मेरे जैसी बरकत मिली, तो उसका माथा ठनका। पढ़ी बाइबल, पढ़ा वचन, मूसा की पुस्तक लेके आओ। कैसे लेके आना है उसको? अपनी नहीं मारेंगे हम, अपना इमोशन कोई यूज नहीं करना। जो प्रभु ने कहा है वैसा कर दो। परमेश्वर ने क्या कहा है? कंधे में लेके आना, ठीक है लेके आओ। कंधे में रखा, क्या करना है? नाचना है, नाचो, बलियां दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही करो जो बाइबल में लिखा है। और दाऊद बच गया और आशीषित हुआ, क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। अगर आप सुधर जाएं, भूल को सुधार दें, तो फिर से वो आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है। आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रार्थना करते हुए, प्रभु जी आज का वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए।